जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सभी को जनता से जुड़ने की बात कही है। सभी जिलों के जिलाध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, लखनऊ में बीएसपी की बैठक खत्म हो चुकी है। लोकसभा चुनाव की समीक्षा को लेकर बैठक हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तरह से एक्शन मोड में है। सभी पार्टियां तैयारियां कर रही है। तो बीएसपी की भी आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है लोकसभा चुनाव की समीक्षा को लेकर, और यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। सभी जिलों के जिलाध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर इस दौरान चर्चा हुई। पार्टी के साथ एक मिशन भी है, तो हम इसमें किसी से गठबंधन करते हैं तो हो सकता है हम अपने लोगों को जो लाभ देना चाहते हो उस गठबंधन में शामिल होकर न दे पाए, इसलिए हम गठबंधन से बाहर हैं। हम खुद अकेले चुनाव लड़ेंगे। चुनावी राज्यों में जो गठबंधन हुआ है, क्या वो 2024 के चुनाव में तक चलेगा? अभी तो देखिए, मुझे तो नहीं लगता है। अभी तो देखते जाइए, रोज आप देख ही रहे हैं दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। थैंक यू। सर, बसपा में किस तरह से होगी, क्योंकि अब तो बिल आ चुका है, तो क्या मैं तो भाई बसपा तो पहले ने कहा, बस मैंने भी बताया कि इसको तुरंत आप लागू करिए ना। आप इसको ऐसी प्रक्रिया बताए हैं, आपने बिल तो ला दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कब हम जनगणना शुरू कराएंगे, कब इसका परिसीमन होगा। ये लागू तब होगा जब जनगणना हो जाएगी और सीटों का परिसीमन हो जाएगा, उसके बाद ही लागू होगा। हम तो चाहते हैं कि आप इसी में लगा दीजिए। भाई हमारी तो वो है कि आप लगाइए, हम तो स्वागत करते हैं, लेकिन आपने तो केवल इसको लॉलीपॉप दिया। जो आपकी प्रक्रिया है वो 10 साल बाद भी नहीं लागू होने वाली है। तो आपने तो केवल इस मेन लोकसभा आम चुनाव का और कुछ स्टेट में होने वाले आम चुनाव का आप लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए इस बिल को आप लाए हैं। मैं तो कह रहा हूं कि इसको तुरंत लागू करिए। थैंक यू। तो बीएसपी की बैठक खत्म, और इस बैठक में क्या कुछ खास रहा इसकी जानकारी देते हुए भी नजर आए पार्टी पदाधिकारियों के साथ मायावती ने बैठक की है। और ये तस्वीर भी देखिए उस दौरान की जब बीएसपी अध्यक्ष मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आई, इस बैठक को लेते हुए नजर आई। और बीएसपी कार्यालय में ये बैठक चल रही थी। आगामी चुनाव को लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण, लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। और साथ ही सभी पदाधिकारी जो इस बैठक में शामिल हुए थे, उन्हें जनता से जुड़ने की अपील की गई है, यानी कि जनता के बीच में जाए। बीएसपी ऐसी पार्टी जो कि किसी भी गठबंधन के साथ नहीं है, यानी कि एनडीए आईएनडीआईए के साथ नहीं, अकेले आगामी चुनाव में उतरने का फैसला। और लखनऊ में बीएसपी की ये बैठक खत्म हो चुकी है। इसकी अब इस वक्त की बड़ी जानकारी, लोकसभा चुनाव की समीक्षा को लेकर ये बैठक हुई। यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए और सभी जिलों के जिलाध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा की गई। तो बैठक में यूपी उत्तराखंड के अधिकारी मौजूद रहे। जरूरी दिशा निर्देश जो है वो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सभी को दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस बैठक में मंथन हुआ है। आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी दमखम के साथ तैयारियों में जुट गई है। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में भी ये महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर, यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, महत्वपूर्ण मंथन किया गया है। तो बैठक में यूपी उत्तराखंड के अधिकारी भी शामिल हुए। बीएसपी कार्यालय में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में तमाम जो दिशा निर्देश है वो मायावती ने अपने अधिकारियों पदाधिकारियों को दिया है। सभी जिलों के जिलाध्यक्ष भी इस बैठक में, साथ ही जनता के बीच किस तरह से पहुंचा जाए उससे भी लेकर मंथन हुआ है। और ये दिशा निर्देश भी दिया गया कि किस तरह से जनता के बीच डेट के साथ जुड़कर चुनाव में जो है वो मजबूती से पार्टी के साथ लोगों को जोड़ा जा सके, पार्टी को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन आप एक विशेष देखिए, जो 9 अक्टूबर का जो दिन होता है वो काशीराम जो बसपा के संस्थापक थे, उनकी पुण्यतिथि का दिन है। तो ऐसे दिन जो है बसपा बड़े कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती है और इस बार फिर लखनऊ और नोएडा में ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसे एक तौर पर ऐसे भी देख सकते हैं कि बसपा इस दिन विपक्षी दलों को और उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी ताकत दिखाएगी कि कितनी बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं उनके इस कार्यक्रमों में आते हैं। इससे पहले भी जब भी पुण्यतिथि पर कार्यक्रम हुए हैं लखनऊ या नोएडा की अगर हम बात करें, लाखों की तादाद में कार्यकर्ता पहुंचते हैं और यहां से एक मैसेज जो सर्कुलेट होता है ये बताता है कि बसपा आज भी कितनी उत्तर प्रदेश में मजबूत है। तो 24 के चुनाव से पहले एक तरह से कहें कि बसपा 9 अक्टूबर को अपनी ताकत दिखाएगी। दूसरी तरफ जो संगठन
संगठन है वो उसको जो चुनावी दावपेच है बसपा प्रमुख मायावती ने वो सिखाया है, वो समझाया है किस तरह से 24 के चुनाव में तकनीकी तौर पर जो है मतदाताओं के बीच में जाना है, किस तरह से जो कैडर अपना वोट बैंक है उसको किस तरह से रखना है, इसके साथ ही दूसरी तरफ जो मतदाता है उनको जोड़ना है। सबसे महत्वपूर्ण बात जैसे मैंने बताई कि अभी तक जो सेक्टर के प्रोग्राम चल रहे थे उनको थोड़े दिनों के लिए स्थगित किया गया है 9 अक्टूबर के कार्यक्रम तक। 9 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है इसे व्यापक स्तर पर करने के बाद इसे और तेजी से बढ़ाया जाएगा। सेक्टर के जो कार्यक्रम है इसके साथ बूथ के कार्यक्रम है उनको भी 9 अक्टूबर के बाद जो है और तेजी लाई जाएगी। जो कैडर कैंप चल रहे थे उनकी जो प्रतिदिन प्रति विधानसभा में चल रही है उसमें भी तेजी लाई जाएगी, चूंकि चुनाव में समय कम बचा है। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय बसपा की तरफ से आप देख सकते हैं कि 9 अक्टूबर जो है वो बसपा के लिए बहुत विशेष दिन होता है और इस दिन को लेकर पार्टी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए निखिल नजर बनाए रखे। तो लोकसभा चुनाव की समीक्षा को लेकर बैठक खत्म है और बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों को दिए गए हैं। तो बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने और इस बैठक को लेकर बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे साथ उमाशंकर जी हैं। आज बैठक में सर क्या तय हुआ, कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, पहले तो हम लोग बैठक में ये तय हुआ कि मान्यवर साहब की जो 9 तारीख का जो कार्यक्रम है उसको हम लोग मंडल स्तर पे मनाएंगे और ताकि बढ़िया से मनाएंगे, तो पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ सारे मंडल के 18 मंडल के लोगों को बताया गया कि कौन कहाँ जाएगा, किस तरह से। दूसरा, लोकसभा के आम चुनाव के लिए चर्चा हुई, उसमें गाइडलाइन मिले कि कैसे कैसे हम लोग सेक्टर पे बूथ पे जाकर काम करें, किस तरह से हम जवाब दें। महिला आरक्षण बिल पे भी इस बात की चर्चा रही कि महिला आरक्षण बिल तो भाजपा जरूर लाई है, बट ये केवल दिखावा है, न कि इसका ग्राउंड पे कहीं इम्प्लीमेंट इस चुनाव में होना है। तमाम जो राजनीतिक दल है वो दलितों को लेकर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भाजपा हो, इसका कोई इम्पैक्ट बसपा पे पड़ेगा? आप तो जान ही रहे हैं, इन लोगों ने भाई देखिए सत्ता में रहते, आज अगर लोकसभा का चुनाव मान लीजिए 6 महीना रह गया है, अब इस समय अगर आपको दलित याद आ रहे हैं तो आप जब सत्ता में रहते हुए आप इनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो उस समय तो दलित याद नहीं आते हैं। केवल वोट लेने के समय आपको दलित याद आता है। तो दलित भी समझ रहा है कि हमारा हित कहाँ है और वो जानता है कि बहुजन समाज पार्टी ही हमारे लिए हमारी हितैषी पार्टी, हमारी अपनी पार्टी है, जिसके साथ हमारा पूरा SC ST और OBC पूरी तरह से खड़ा हुआ है। तो उमाशंकर सिंह थे जो बहुजन समाज पार्टी से विधायक है। उनका दावा है कि संगठन की रणनीति और 24 के चुनाव में पार्टी का चुनावी अभियान किस तरह से चलेगा इस पर मंथन हुआ। बहुत सारे कार्यक्रम भी तय किए गए हैं और दलितों के हक और अधिकार के लिए बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है। दूसरे कई दल इसको लेकर जो है दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो दलित और पिछड़ा वर्ग है वो बसपा के साथ। लखनऊ